हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का ये मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, पहला ये हमारी किरण की जो बुक है उससे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं भाई। ठीक है ना, किरण की जो मैथमेटिक्स की बुक है उससे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उठाए हैं। इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों के करेंगे। तो अगर टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 31 प्लस 33 प्लस 57 का मान क्या है भाई। ठीक है ना, इसका मान निकालना है, इनको जोड़ना है। तो भाई इसमें आप लोगों को ये होगी भाई एक किस्म से क्या भाई सीरीज भी मान सकते हो या फिर एपी मान सकते हो। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। पहला इसमें हम ये देखेंगे जो 31 और 57 है इसके बीच में कितने टोटल नंबर है, कितने नंबर संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिएगा भाई। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, वो ए एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 एन माइनस डी। ठीक है ना, यहाँ पे ए होता है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी पहली जो संख्या होती है, वो डी होता है उनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट तक। और एन वो संख्या जो हमें निकालनी है, और ए एन है जो लास्ट संख्या में दी होती है। ठीक है ना, तो ए एन की जगह हम पुट करेंगे 57 यानी 57। तो ए एन की जगह हमने पुट किया 57। ठीक है ना, 57 इक्वल टू ए कितना है भाई 31, कितना है 31। फिर प्लस का निशान ऐसे के ऐसे, एन हमें निकालना ही है। ठीक है ना, 1 माइनस बी ऐसे का ऐसे, और डी यहाँ से एक हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में यानी 31 33 में से 31 को घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये 57 जो है, ठीक है ना, हम देखते हैं 57 ऐसे का ऐसे भाई। ठीक है ना, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 31 इक्वल टू इस साइड क्या रह जाएगा, बस ये n माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया 57 इसमें से 31 को, तो कितना आ गया भाई 28 आ गया। कितना आ गया, नहीं भाई 26 आ गया, सॉरी। ठीक है, 26 आ गया भाई। ठीक है, 26 आ गया, और इक्वल टू n माइनस 1 ऐसे का ऐसे। ठीक है ना, और इस साइड जो 2 है वो भी ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा। ठीक है ना, इक्वल से इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 26 बाई में 2 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है ना, n माइनस 1 इसको काटते हैं तो कितने पे कटेगा भाई 13 पे। कितना पे गया ये 13 पे कट गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो 1 है यहाँ पे माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। कितनी आएगी 13, और एक उसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगी भी 14। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी भी, n की वैल्यू आएगी 14। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है भाई, इसमें ये जो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बता रहे हैं कि भाई आप लोगों की जो 31 से लेके 57 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 14 है। कितनी संख्याएं हैं 14 है। ठीक है ना, अब इनका सम निकालना है, हमें योग निकालना है। तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला होता है, सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सन जो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो उसको बोलते हैं एस एन सम। ठीक है ना, क्या होता है भाई 2 होते हैं, लेकिन मैं आपको जो ये इस सवाल में लगेगा वही फॉर्मूला बताऊंगा। n बाई में 2 और a प्लस ए एन या एल। ठीक है ना, वो वही चीज़ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का। ठीक है ना, कोई भी संख्या अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, अंतिम सम संख्या दे रखी हो तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सभी वैल्यू हमारे पास है भाई। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी है भाई 14 है। ठीक है ना, आप लोगों को पता है बाई में 2 ऐसे कैसे। ए कितना है भाई, ए अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कितना है 31 है। कितना भाई 31 है, और प्लस में। ठीक है ना, और एल कितना 57 है, ये मैंने अभी बताया देखा था। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा है कि एन कितना है 57 है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम इसको काट लेंगे। ये कट रहा है 7 पे, कितने पे 7 पे, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ गया 88। कितना आ गया भाई 88 आ गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई, और अब क्या कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई, ये जो 7 और मल्टीप्लाई 88 है इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 616 616। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 616 बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई वो हम देख लेंगे अभी क्या इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर यानी सी। ठीक है ना, या थर्ड बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 616 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो 31 से लेके 57 तक ये जब हम वैल्यू को जोड़ेंगे तो उनके बीच
मतलब दो दो का डिफरेंस में अगर उनको जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगी भाई हमारे पास, उनका योग आएगा 616। तो ये बिल्कुल क्या था भाई आप लोगों का सही आंसर था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक संख्या है x को 289 से विभाजित करने पर, ठीक है, 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर y शेष यानी y का मान ज्ञात निकालना है। ठीक है ना, तो जितना भी शेष बचे भाई, इसमें शेष कितना बचा हुआ है, 18 बचा हुआ है। ठीक है ना, जितना भी शेष बचे ना, मान लो 18 बचा हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर लो जो दूसरी संख्या दे रखी हो, यानी उसको बोला है कि ये शेष बचता है और 17 से उसी संख्या को 17 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो जो शेष बचा है ना उसको 17 से वो भाग कर दो। ठीक है ना, तो इसको करते हैं तो कितने बचेगा भाई, 17 एकम 17, शेष कितना बच गया, एक, तो वही एक हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को करना क्या, जो शेष बचा हो, ठीक है ना, पहली संख्या को भी भाग करने पर, और जब वो दूसरी संख्या से भाग करने पर शेष बुझे तो वो जो शेषफल बचा है, ये शेषफल बचा है, इसको भाग कर देंगे वो संख्या जिससे भाग देना। ठीक है, दूसरी संख्या। तो बिल्कुल आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। दो संख्याओं के महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है ना, तो इसका भी फॉर्मूला भाई एलसीएम एचसीएफ का है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर सकते हो, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो वैल्यू हमें दी होती है उनको हम रख लेते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी। इसमें देखो क्या निकालनी है, दूसरी संख्या, तो ये निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या में दे रखी कितना, 24, कितना दे रखी है 24 मल्टीप्लाई सेकंड तो ऐसे की ऐसे रखनी है भाई। ठीक है ना, सेकंड तो ऐसे की ऐसे रखनी है, इक्वल टू एलसीएम कितना भाई 12 है। ठीक है ना, और आप लोगों का एचसीएफ कितना है भाई 240 है, कितना भाई 240 है। ठीक है ना, बस अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब क्या रह गया, बिल्कुल ईजी हो गया। ठीक है ना, तो देखते हैं ये सेकंड संख्या ऐसे की ऐसी भाई। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या है भाई 12 मल्टीप्लाई 240। ठीक है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कर दिया 24, तो 12 दूनी 24 और 2 से इसको काटते हैं तो कितने पे कट गया भाई 12 पे, यानी 120। यानी सेकंड संख्या जो थी वो कितनी आ गई भाई हमारी 120 आ गई। कितनी आ गई भाई 120, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, यानी 120 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है ना, वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 7 की पावर 71, ठीक है ना, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65 की गुणनफल की इकाई का अंक डिजिट नंबर निकालना, यूनिट डिजिट नंबर निकालना भाई। ठीक है ना, तो देखो इसका निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है भाई कि जितनी भी पावर दे रखी हो ना उसको 4 से पहले क्या करो, विभाजित करो। ठीक है ना, उसको भाग करो 4 से। यानी इसमें दे रखी है भाई, क्या दे रखा है मैं एक का करके बताता हूँ पहले। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हम कितना दिया हो भाई 7 की पावर 71 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये जो 71 है ना इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई 18 पे जाएगा। ठीक है ना, 18 पे चला गया और उसके बाद हम देखते हैं कितना शेष बच गया हमारे पास। ये 18 पे तो पूरा चला गया और उसके बाद देखते हैं हम 3 क्या बच गया, शेष बच गया। ठीक है ना, शेष यानी रिमाइंडर, तो जितना भी शेष बचा है यानी 3 शेष बचा है वही हमारा क्या है, मतलब इसमें से बस आपको शेष निकालना, तो शेष हमारा बच गया 3। ठीक है ना, फिर उसी प्रकार भाई हम देखते हैं अगला क्या है, अगला अभी 63 है भाई। ठीक है ना, 63 है, ये जो 63 यहाँ पे देखो। ठीक है ना, इसको भी हम 4 से करते हैं तो हम देखते हैं 4 एकम 4। ठीक है ना, और फिर कितने रह गए 2, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 2। ठीक है ना, तो 4 6 24 पे तो नहीं जा रहा भाई। ठीक है ना, 4 पंजे 20 यानी 5 15 पे चला गया तो कितने रह गए भाई, इसमें भी 3 रह गई। कितने रह गए भाई 3 रह गई, कितने रह गए 3 रह गया। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो अगला क्या है भाई 65। ठीक है ना, 65 है, 65 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से किया हमने तो भाई कितना आ गया, 4 से हमने इसको किया तो 4 एकम 4। ठीक है ना, और फिर 2 रह गए तो 4 6 24, तो कितना रह गया 1 रह गया। ठीक है ना, कितना रिमाइंडर रह गया, इसमें से 1 रह गया, तो 1 ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना,
एक मिनट भाई, कहीं गलती होगी, देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो सही है। तो यहाँ पे कितने रह गए, ये हमारी पावर बच गई। ठीक है ना, अब ये जितनी भी पावर बची ना, इनको इनकी पावर बना लो, यानी 7 की पावर 3। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 6 की पावर कितनी होगी 3, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है ना, जितने भी ये रिमाइंडर बचे थे, इनको ये जो नीचे बेस वैल्यू थी इनकी क्या बना ली भाई, हमने पावर बना ली। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अब इनको सोल्व कर लो। ठीक है ना, अब बस इनको सोल्व कर लो। तो 3 की पावर 1, तो इसमें तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और 6 की पावर 3 है भाई। ठीक है ना, 6 की पावर 3 है, तो इसमें 6 की पावर यानी 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे। ठीक है ना, तो लास्ट में कितना ही आएगा भाई, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। और 7 की पावर 3 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, 7 की पावर 3 करेंगे यानी 7 × 7 = 7। ठीक है ना, तो कितना, ठीक है ना, 7 × 7 = 7। तो बिल्कुल भाई, तो आप लोग जब इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे, किसका क्यूब करोगे, 7 का। तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई, आप लोगों को पता होगा ना, जल्दी जल्दी कमेंट करना आप लोगों को, 7 का क्यूब कितना होता है। ठीक है ना, 7 का क्यूब होता है भाई अपना 343। कितना होता है, 343। तो 343 में 3 यानी यूनिट डिजिट लेना, तो यूनिट डिजिट मैंने ले लिया 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 3 × 9, और 9 की और 4 की मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 की और 6 की, ये 6 है ना भाई, सॉरी भाई, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भाई, 9×6 = 54 यानी 44। और इसका भी यूनिट डिजिट लेना, तो हमने कितना आ गया भाई, 4। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, ये मैंने समझाया है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा क्या लग रहा है, लेंथी लग रहा है। अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना, फिर आप लोग आसानी से क्या कर दोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्राकृतिक 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक है ना, इसमें औसत पूछा है। ठीक है ना, तो उनका पहले योग निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे औसत। ठीक है ना, तो इनका योग निकालने का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n मल्टीप्लाई n+1। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 2n+1, और बाय में कितना भाई, 6। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस पे लगा सकते हो। तो n यानी जो जितनी भी संख्याएं हैं, n कितनी है भाई, 10। कितनी है भाई, 10 है। ठीक है ना, n+1 यानी 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। ठीक है ना, 2n यानी 10 की 2 से मल्टीप्लाई कराई तो 20, और उसमें 1 जोड़ जाए तो कितना होगा भाई, 21, और बाय में कितना हो गया, 6। ठीक है ना, तो इसको काट लो। ठीक है ना, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से इसको काट लो, 2 पंजे 10, और जब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा भाई, हमारा आ गया 385। ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया, 385। तो 385 तो इसमें है नहीं, तो इसने पूछा औसत। ठीक है ना, तो औसत क्या होता है, जितना भी कुल योग बाय में जितनी भी संख्याएं, तो कुल योग कितना आ गया अभी, 385। संख्या कितनी थी, 10, तो मैंने 10 इसके बटे में बाय में कर दिया, तो औसत निकाला, तो कितना आ गया भाई, 38.5। 38.5 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है भाई, 14 है। यदि प्रत्येक को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है ना, देखो एक मेरी बात समझो कि भाई औसत जितना भी होना है, ठीक है ना, औसत जो हो उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, या मान लो जितने भी आंकड़े हैं 1 2 3 4 है। ठीक है ना, ये 4 आंकड़े हैं, इन 4 आंकड़ों में अगर जो जितना भी माइनस किया जाए, जितना भी प्लस किया जाए, जितना भी डिवाइड किया जाए, जितना भी मल्टीप्लाई कराया जाए, हर एक आंकड़े में अगर ये चीज़ हम करते हैं, जैसे हर एक में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 2 2, तो औसत में से भी क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसमें 2 2 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, और मैं हर एक को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो औसत को भी 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हर एक आंकड़े को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो हम क्या कर देंगे, जो औसत है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप याद रखना। तो इसी क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो उसमें औसत दे रखा है कितना, 14। प्रत्येक आंकड़े को 6 से गुणा कर दिया तो नया औसत क्या होगा, तो ये जो औसत था इसमें भी हम क्या किसी मल्टीप्लाई करा देंगे, 14 की, यानी 14 मल्टीप्लाई 6। ठीक है ना, तो 14 6 84, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था।
अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को थोड़ा ट्रिक से करना पड़ेगा, ठीक है ना, रेशो का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ भाई ए और बी, यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने बी, ठीक है। तो ए और बी लिख लिया मैंने। तो ये इसकी प्लस, ठीक है ना, ये इसकी प्लस यानी पहले की आयु, और ये अब नॉर्मल वर्तमान आयु, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो देखते हैं, इसने बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, तो उसका जो आयु का अनुपात था वो क्या था भाई, उसकी आयु का अनुपात था 4 अनुपात कितना था, 5 था, ठीक है। बिल्कुल, हमें वर्तमान पता नहीं है कितनी है, ठीक है। वर्तमान आयु हमें अब वर्तमान आयु का हमें ना तो औसत वो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा, और ना कुछ और दे रखा, वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। और यहाँ से मतलब आगे, ठीक है ना, यानी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या जब 4 वर्ष पूर्व सुबह माइनस में लिखेंगे और आगे को लिखेंगे प्लस में, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी भाई, 11 कितनी होगी, 13, 11 कितनी होगी, 13 होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो भाई ये कितना भाई, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, और ये कितना 8 वर्ष पूर्व वर्तमान से, ठीक है ना। तो इनकी आयु का होता है, देखो जो एज का या एज के रेशो का डिफरेंस होता है वो हमेशा होता है 4 वर्ष पहले भी वही होगा और 4 वर्ष बाद भी वही होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना डिफरेंस है भाई, मैं देखता हूँ 1 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 1 का, ठीक है ना, 1 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखता हूँ मैं कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है ना। तो मैं इस 2 की पूरे इस 2 की तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा डिफरेंस सेम करने के लिए, और इस 1 की इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा इससे, ठीक है ना, इस रेशो से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं ए बी का जब रेशो सेम बनाता हूँ तो ए बी, ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ 4 से भी 5 से भी, ठीक है ना। तो 4 से कराता हूँ तो कितना आ गया भाई, 8 आ गया, कितना आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 से कराता हूँ तो 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया भाई, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। फिर वर्तमान तो हमें निकालनी है, ठीक है ना, ये कितनी है भाई, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व की है बात। फिर जब हम 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 से तो करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब भाई अगर मैं 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशो रहेगा 11:13, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, अब जितना भी इनका एज का डिफरेंस है, यानी जितना भी डिफरेंस है, यानी 8 और 4, ठीक है ना, 8 और 4 कितना हो गया अभी, 12, जोड़ लिए, इनको जोड़ देते हैं हमेशा, ठीक है ना, 12 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं हम, अब इनका जो डिफरेंस है सेम पाएगा, देखते हैं इसमें भी कितना डिफरेंस है, आप लोग देखते हो ना, 3 का, और इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है ना। तो जो 3 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है भाई, 3 का डिफरेंस यानी 3 का डिफरेंस कितना बराबर, किसके बराबर है, 12 के बराबर, किसके बराबर है भाई, 12 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 आ गई, कितनी आएगी, 4 आ गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई, अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो उसकी हम उसकी वैल्यू निकालते हैं अब, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 4 आने के बाद तो इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 चौक, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ करते हैं तो कितने होगी भाई, 40 होगी, ठीक है ना। 4 से कराते हैं, लेकिन ये क्या है, 4 वर्ष पूरा, तो इसमें 4 4 और क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है ना, 4 4 और जुड़ेगा। तो 32 और 4 कितने हो गए, 36 हो गए, और प्लस में ये कितना हो गया, 44 हो गई। तो इनको मैंने जोड़ा, तो इसको जोड़ा तो कितना होगा भाई, 80। इसका टोटल योग कितना होगा भाई, 80, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो हम देख लेते हैं अभी, 80 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। 80 वर्ष होगा उनकी वर्तमान आयु का योग, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मैंने ये किया है, आप लोग दोबारा समझ लो, ये जो 32 और 40 है, ठीक है ना, ये तो क्या आएगा भाई, 4 वर्ष पूर्व की आ गई उनकी आयु, ठीक है ना। 4 वर्ष उसमें जोड़ेंगे तो ये वर्तमान आयु आ गई, क्या आ गई, ये वर्तमान, ठीक है ना। करंट एज कितनी होगी भाई उसकी, 36, ए की 36 और बी की 44, इनको जोड़ा तो कितने हो गए भाई, 80 होगी, ठीक है ना। तो उसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि जो उनकी वर्तमान आयु है उनका आयु योग कितना है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो कि वर्तमान आयु का योग कितना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे दोबारा कमेंट करके बताना, मैं अगले जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा उसमें करा दूंगा भाई दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वही आप लोगों का फिर उसी के बेस पे है, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोगों को रेशो से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, काफ़ी जगह यूज होता है ये आप लोगों का मिक्सचर और एलिगेशन में, एक मिश्रण में ए और बी, ठीक है ना, का रेशो कितना है, 5:4 है।
का अनुपात में है। उसमें 2 लीटर क्या मिलाया जाता है, बी मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बी मिलाया जाता है। तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है भाई, 7 कितना हो जाता है, 7 है। तो मिश्रण में तरल में ए की मात्रा कितनी होगी। देखो भाई, मैं आप लोगों को फिर से इसको किससे कराऊंगा, रेशो से कराऊंगा। तो मैं पहले मान लेता हूँ ए जो भी आप लोगों ने इसमें दे रखा है और बी, ठीक है ना। ए कितना है भाई 5 और बी कितना है 4, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फिर उसमें मिलाने के बाद कितना हो जाता है 7, ठीक है ना। मैं देखता हूँ 7 और कितना हो जाता है 6। तो ये देखो आप लोग, ये ए बी के मैंने रेशो ही लिखे हैं, लेकिन इसमें देखो इसने क्या मिलाया भाई, इसने मिलाया बी, ठीक है ना। बी मिलाया तो बी में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए में भी चेंज दिख रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। तो हम इसको, ये जो चेंज हुआ ना ए में, इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको क्या कर लेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। तो मैं 7 की मल्टीप्लाई तो ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई नीचे करा दूंगा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ है और इसकी मल्टीप्लाई 5 की पूरे के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा ए रेशो बी, ठीक है ना। तो मैं 7 की मल्टीप्लाई पहले ऊपर करता हूँ, तो 7 पंजे 35, कितना होगा भाई 35। फिर 7 चौक 28, कितना होगा भाई 28, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 5 की मल्टीप्लाई, इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कराता हूँ। तो 7 पंजे फिर क्या हो गया 35। तो देखो यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया, सेम हो गया। और 5 की जब मैं 6 से कराता हूँ तो 5 6 का 30, ठीक है ना। 5 6 का कितना हो गया 30 हो गया। तो मैं देखता हूँ भाई, उसने 2 लीटर क्या मिलाया था भाई, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का। 2 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि उसने 2 लीटर क्या मिलाया था भाई, बी पदार्थ मिलाया था, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू एक ही हो जाएगी, ठीक है ना। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। और एक की वैल्यू एक होने पर हम लोग ने, उसने पूछा है क्वेश्चन में कि भाई ए की मात्रा कितनी है, ए की मात्रा कितनी है 35। तो इसकी मल्टीप्लाई जब एक से कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 35 ही आ जाएगा। तो जो ए मिश्रण है वो कितना है भाई हमारा 35 ही लीटर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या भाई बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें रेशियो का बहुत ज़्यादा खेल है। तो रेशियो चैप्टर आप लोगों को अच्छे से करना है। रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डियाँ, ये 3 चैप्टर अगर आप लोगों के ये कवर है तो आपका आधा से ज़्यादा अर्थमेटिक तो आप लोगों का इसी से कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक वस्तु मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की क्या होती है, ह्रास होता है यानी घटता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये, तो 3 वर्ष में उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। इसमें सक्सेसिव रेशो यानी कोई चीज़ लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो तो उसका केस लगता है, ठीक है ना। तो ये कैसे लगेगा भाई, 10% की दर है, पहले 10% को सोल्व करो, ठीक है ना। 10% को मैं लिखूंगा 1/10, यानी कहने का मतलब वो वैल्यू 10 है, लेकिन हर वर्ष क्या हो जाती है, एक घट जाती है। यानी पहले वर्ष जो पहले, ठीक है ना। मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो है भाई पहले, ठीक है ना, पहले, और ये है भाई अब। पहले ये वैल्यू कितनी थी भाई 10 थी, अब एक घटी है, कितनी होगी 9 वर्ष होगी। एक वर्ष के बाद 3 वर्ष तक घटती है, ठीक है ना, 3 वर्ष पूरा। तो अगली बार भी कितनी हो जाएगी भाई, ये 10, ये कितनी घटेगी, एक घटेगी, ये 10 और फिर ये क्या घटेगी 9 घटेगी, ठीक है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, क्या कराते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो गया भाई 1000 हो गया, कितना हो गया, ये इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1000, ठीक है ना। और इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 729 हो गया। तो हमें कहता है कि 3 वर्ष बाद, यानी वो जो वैल्यू थी, जो वस्तु थी 1000 रुपये की थी, लेकिन उसमें घट घट कर कितनी होगी 729 की। तो क्वेश्चन में कितने की कह रहा है भाई, क्वेश्चन में भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 729 की कह रहा है, ठीक है ना। तो 729 की कह रहा है तो बिल्कुल भाई, तो 729 की वैल्यू क्या आएगी। और अब हमारे पास जो आया वैल्यू वो भी कितनी आएगी 729, यानी 729 की वैल्यू कितनी आएगी 729 आ गई, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक आ गई, यानी 100 की वैल्यू बिल्कुल 1000 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक की तो कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, वो वस्तु पहले भी कितने की थी भाई, वो वस्तु पहले 1000 रुपये की थी, कितने रुपए की थी 1000 रुपये की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बिल्कुल सही आंसर है, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, ठीक है। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ व हानि का क्या बताना आप लोगों को, लाभ व हानि का प्रतिशत बताना। देखो भाई 40 वस्तुओं का क्या बोला है, 40 वस्तुओं का एसपी यानी क्रय मूल्य है, ठीक है ना, इक्वल टू किसके है 50 वस्तुओं के सीपी के, ठीक है ना।
50 वस्तु के सीपी के, ठीक है। तो हमें एसपी और सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एसपी बाई में कितना आ गया सीपी, ठीक है ना, ये सीपी साइड आ गया। तो यहाँ पे ये रह गया 50 और ये 40 इस साइड, ये जो 40 है इस साइड बराबर से इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया भाई देखते हैं हम। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो कितना आ गया 40 आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई हमारे पास 50 आ गया। तो हम देखते हैं भाई 40 की वैल्यू थी 50 में बेच दी, यानी दूसरे काम ने क्या कमाया लाभ। लाभ किस पे कमाते हैं भाई क्रय मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे, और प्रतिशत के लगा देते हैं 100, ठीक है। तो 4 से इसको करते हैं तो ये कितना आएगा भाई 25%, ठीक है ना। 25 चौका 100, 25% का क्या उसे लाभ हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यानी 25% लाभ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि के 2/5 भाग हो तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को दर निकालनी, तो सीधा हम पी इंटू आर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। एस आई का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी, क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। हमें क्या निकालनी है भाई रेट निकालनी है यानी दर निकालनी है। तो हम देखेंगे जो एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, और ये जो प्रिंसिपल और ये क्या है भाई टाइम क्या आ गया नीचे आ गया। तो हमारे पास आर यानी रेट का फॉर्मूला क्या हो गया ये हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग बना भी सकते हो या हमेशा याद भी रख सकते हो, बस सीधी बात है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है भाई, टाइम कितना है देखो हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना भाई टाइम दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है। और हमें क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को इस ये जो हमें दे रखा है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप लोग। क्या दे रखा है कि ब्याज, ठीक है ना, मिलने वाला 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, यानी वो कुल राशि कितनी है 5 और उसमें से दो है वो क्या है ब्याज है। तो हमें जो एस आई है, ठीक है ना, एस आई है वो भी कितना पता चलेगा कितना है 2। अब रहेगा हमारा पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो कितना है, अगर वो कुल राशि कितनी है भाई 5 है, ठीक है ना, उसमें से 2 ब्याज है तो 5 में से मैं 2 को घटा दूंगा तो हमारे पास जो 3 आएगा वो क्या आ जाएगा भाई हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है वैल्यू में पुट करो निकाल दो। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 2 है पता चल गया, 100 ऐसे का ऐसे, ठीक है। प्रिंसिपल अभी भी मेरा पार्ट गया कितना 3 है भाई, ठीक है ना। और अपना ये क्या है भाई टी यानी कितना है 10, तो इसको काट देते हैं ये, यानी कितना आ गया भाई 20/3, कितना आ गया 20/3 यानी कितना आ गया 6/2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 6/2/3% विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक पुरुष 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, एक महिला कितने दिन में कर सकती है 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन काम किया और शेष कार्य को वो महिला कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है ना। 15 दिन 5 दिन तक काम किया, ठीक है ना, जितना काम बच गया, ठीक है ना, शेष कार्य को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई जो मेल है वो कितने दिन में कर सकता है भाई 15 दिन में, ठीक है। फीमेल है महिला है वो कितने दिन में कर सकती है भाई 10 दिन में, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा 3 पे और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ये इनकी क्या आ गई भाई कैपेसिटी आ गई यानी कार्य क्षमता आ गई, ठीक है ना। वर्क एफिशिएंसी आ गई या कितनी आ गई वर्क एफिशिएंसी, यानी कहने का मतलब जो महिला मेल है यानी वो एक दिन में 2 काम करता है और महिला है वो कितना काम करती है 3 काम करती है। तो यानी एक दिन में ये टोटल कितना काम करते हैं 2 + 5, 2 + 3 यानी कितना होगा 5। तो एक दिन में कितना काम करते हैं भाई 5 काम करते हैं। तो 5 दिन इन्होंने मिल के काम किया तो कितना काम कर लिया भाई 5 दिन इन्होंने मिल के काम किया ना, तो पाँचों पाँचों कितना काम कर लिया भाई 25 काम कर लिया। कितना काम कर लिया 25 काम कर लिया, ठीक है ना। तो 25 काम कर लिया 5 दिन में, ठीक है ना। कितने दिन में काम कर लिया 25 काम कर लिया, ठीक है। कुल काम कितना, ये कुल काम होता है, कुल काम कितना है भाई 30 है, उसमें से 25 काम हो गया तो काम रहे कितना का भाई 5। और ये 5 किसको करना है भाई, ये 5 करना है महिला को। महिला करती कितना है भाई 3 है, कितना काम करती है 3। तो हम इसको देखते हैं, तो 3 महिला करती है तो इसमें से क्या आ जाएगा भाई आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1/2/3, यानी 1/2/3 दिन में वो महिला जो बचा हुआ काम उसको भी क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज के 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो गाड़ी जो रेलगाड़ी है उसका औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक है ना, ये बताना आप लोगों को। तो इसमें क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो भाई, आप लोग उसको पहले तो जितनी भी उनकी जो स्पीड है उनको घटा दो। ठीक है ना, 72 माइनस कितना होगा भाई 60, यानी कितना होगा भाई 12। ठीक है ना, तो 12 घटती है किस पे भाई, जो उसकी पहली वाली चाल है उस पर। ठीक है ना, 72 पे, और मल्टीप्लाई कितना किलोमीटर रुकने के साथ चलती है वो 60। ठीक है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 12 6 72 और 6 दाएँ 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द राइट आंसर। 10, बिल्कुल 10। ठीक है ना, 10 प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर मतलब 10 औसतन कितना रुकती है भाई, 10 मिनट प्रति घंटा रुकती है। ठीक है ना, यानी ये कहने का मतलब 1 घंटे में 10 मिनट रुक के चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप लोगों को करना क्या है, जब भी उसकी डिफरेंस निकालना वो ऊपर रखना है, और उसके बाद में जितनी भी पहले वाली स्पीड हो उसके बाई में और दूसरी स्पीड उसके मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो उसका औसत निकल आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए एक नल को कितने खाली कर सकता है भाई, ए बी एक नल को भर सकते हैं 12 घंटे में और 16 घंटे में। नल सी कितने घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन ए को 4 घंटे बाद क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो आरंभ में कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी, आरंभ से, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आरंभ से। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है ना, ए, ये होगा बी, और ये होगा हमारा सी। ये भी क्या करता है, बढ़ता, तो प्लस का निशान, ये भी बढ़ता है, ये प्लस का, लेकिन ये क्या करता है, घटाता है। ठीक है, ये कितने घंटे में बढ़ सकता है भाई, ये बढ़ सकता है हमारा 12 घंटे में। ठीक है, ये कितने में बढ़ सकता है, 16 घंटे में, और ये कितने में बढ़ सकता है 24, ये खाली कर सकता है 24 घंटे में। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखा हमने तो 48 आ गया, कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है ना, 48 क्या आ गया भाई इसका आ गया। ठीक है ना, तो अब इसको देखते हैं हम, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 चौक 48। ठीक है ना, 16 दिए 48 और 24 कितना भाई दूनी। ठीक है ना, 24 दूनी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालते हैं, 1 घंटे की। ठीक है ना, तो 1 घंटे में क्या होगा भाई, देखो ये दोनों तो, यानी अगर इन तीनों नलों को एक टैंक में डाल दिया जाता तो ये दोनों तो भरेंगे और ये दो क्या करेगा, खाली करेगा, यानी 4 + 3 माइनस का 2। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कितना आ गया भाई, 1 घंटे का जो काम आ गया ना वो कितना है, सॉरी भाई सॉरी 1 घंटे का काम है वो कितना आ गया भाई, 1 घंटे का काम आ गया हमारे पास, 1 घंटे का काम, ये तीनों कितना करते हैं भाई, इसमें से 2 घटा दिया तो कितना आ गया 5। यानी 1 घंटे में कितना काम होता है, 5 होता है, तीनों जब लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि भाई, वो बोल रहा है कि 4 घंटे तक काम इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, तो 4 घंटे तक करते तो कितना काम कर देंगे, 20, 4 पंजे 20, यानी 48 कुल काम था। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमने देखा 48 है। ठीक है ना, 48 में से हमने 20 कर दिया 5 घंटे में। ठीक है ना, तो रह कितना गया भाई, 28 रह गया। ठीक है ना, 28 अब कौन करेंगे, 28 करेंगे भाई अपना जो ये बी और सी है। ठीक है ना, तो बी कितना डालता है भाई, 3 डालता है, और सी निकाल देता है 2। तो कुल काम कितना होता है 1 घंटे में, 1 घंटे में काम होता है 1 ही। ठीक है ना, तो रह कितना गया वो काम, बाकी रह गया भाई 28। तो 1 घंटे में काम होता है, तो 28 काम कितने घंटे में होगा, 28 घंटे में होगा। ठीक है ना, तो 28 काम कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना काम होता है 1। तो उसी प्रकार 28 काम है जो, ठीक है ना, आप लोगों का 28 काम कितने घंटे में होगा, 28 में। ठीक है ना, तो 28 घंटे में कुल काम होगा जो बचा हुआ काम है, लेकिन उसने बोला आरंभ से। ठीक है ना, तो 28 घंटे तो ये लगे उन दोनों को काम करने में, और इन तीनों ने कितने घंटे काम किया था, तो 4 घंटे काम किया था। तो 28 और 4 32। ठीक है ना, तो 28 और 4 32, यानी टोटल जो वो टंकी भर जाएगी तो कितने घंटे में भरेगी, 32 घंटे में भरेगी। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लेवल का है, कुछ समझने की कोशिश करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, दोबारा से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 4 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 3 गुनी हो जाती है
6 वर्षों में, तो 81 गुनी बताना। तो मान लेते हैं वो धनराशि 1 है, ठीक है ना, फिर वो 3 गुनी होगी भाई, फिर इसका भी 3 गुनी, यानी 3 3 9, फिर इसका भी 3 गुनी कितना, ये 6 में, ठीक है ना, फिर ये भी कितने घंटे, 6 में, ठीक है, और ये 9 निम 81 होगी भाई, ठीक है ना, 9 3 27 भाई, सॉरी, ठीक है ना, ये भी कितने में, 6 में, और ये होगी 81, ये भी कितने में, 6 में। तो इनको जोड़ लो, 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक, ये 6 चौक 24, ठीक है ना, 24 घंटे में, 24 सालों में क्या हो जाएगी भाई वो राशि, 81 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आप लोगों का, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके भाई आज के कितने थे, 17 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक लगे होंगे मे बी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है ना, कमेंट कर देना नीचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।